हेलो दोस्तों, प्रणाम आप सभी को। आज है नवरात्रि का पहला दिन और यहाँ पे कर ली है मैंने पूरी तैयारी, जो कि अर्ली मॉर्निंग में ही कंप्लीट की है। और ये है लोटा जिसमें कि मैंने लिया है गंगा जल और उसमें डाला है एक सिक्का और सुपारी, जिसमें कि मैंने नारियल रखना है। तो उसके बाद यहाँ पे माता रानी के भोग की भी मैं तैयारियाँ कर रही थी, क्योंकि जोत जलाने के बाद माता रानी को भोग भी लगाना था। तो उसके लिए तैयारियां साथ ही साथ चल रही थी। और यहाँ पे सबसे पहले हमने किया माता रानी का स्नान, जो कि मैंने बनाया था पंचामृत से और गंगा जल से हमने किया माता रानी का स्नान। और उसके बाद पूरा का पूरा स्नान मतलब पंचामृत से, उसके बाद जो ये पंचामृत है ना, उसको हम ग्रहण भी कर लेते हैं और पूरे घर को शुद्ध करते हैं, पूरे घर में उसको छिड़क देते हैं। देन माता रानी को नहलाने के बाद हमने माता रानी को अच्छे से पोंछा। और फिर उसके बाद मैं लाई थी मैया रानी के लिए नए वस्त्र। और पोंछने के बाद सबसे पहले मैंने इत्र की सेवा दी माता रानी को। ये है सैंडलवुड का इत्र, जिससे कि माता रानी को अच्छी सी महक दिन भर रहे। तो इत्र से हमने पहले माता रानी को लगाया और उसके बाद उनको पहनाई नए वस्त्र। और नए वस्त्र मैं लाई थी इस बार मैं रेड कलर का ना लाके मैं मजेंटा कलर लेके आई हूँ। ये लग तो रेड ही रहा है, बट ये है एकदम मजेंटा कलर, बहुत प्यारा। और ये था माता का श्रृंगार जो कि मैं लेकर आई थी, जिसमें कि कंच की चूड़ियाँ थी। तो कंच की चूड़ियाँ यहाँ पे मैंने किया माता रानी का स्नान, कंच की चूड़ियाँ पहनाई, बिंदी लगाई। उसके बाद मैंने लगाई माता रानी को नेल पेंट लगाने के बाद मैंने माता रानी को लगाया काजल। और काजल लगाने के बाद मैंने माता रानी को लगाई लिपस्टिक। देन लिपस्टिक लगाने के बाद मैंने ओढ़ाई चुनरी और चुनरी के बाद मैंने लगाई माता रानी को माला। और माला पहनने के बाद हमारी माता रानी इतनी सुंदर लग रही थी ना कि मतलब बहुत ही प्यारी। उसके बाद मैंने यहाँ पे कलश तैयार किया और कलश तैयार करने के लिए मैं अपनी बगिया से लेके आई थी आम के पत्ते। और ये आम के पत्ते रखने के बाद इनको मतलब कितने थे ये, आई थिंक 5-11 ऐसे रखते हैं। असल में मैं थोड़ा भूल जाती हूँ, तो मम्मी करवाती है मुझसे ये सब। और यहाँ पे मैंने ले लिए थे अक्षत, क्योंकि जो कलश होता है, कलश को कभी भी बिना अक्षत के हम लोग नहीं रख सकते। कलश के नीचे हमें अक्षत जरूर रखने होते हैं। तो यहाँ पे अक्षत ले लिए थे मैंने एक प्लेट में, उसके ऊपर मैंने स्वास्तिक बनाया। और स्वास्तिक बनाने के बाद मैंने कलश को रखा एक साइड, उसके ऊपर हमने श्रीफल जो है अपना आराम से उसको रख दिया। और कलश में हमने बनाना था स्वास्तिक। सो दोस्तों, ये तैयार होने के बाद यहाँ पे माता रानी की जो पहले की चूड़ियाँ थी ना, वो हम लोगों ने पहन ली। 2 मैंने पहनी, 2 मम्मी ने और 2 मैंने पहनाई रीना को। तो हमने माता रानी की पिछले साल वाली चूड़ियाँ पहन के यहाँ पे मैंने भिगा दिए थे जो कि मुझे हरियाली जमानी थी। और ये पानी में भिगोते हैं, जिससे कि इसके जो वेस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं और अच्छे अच्छे वाले नीचे पानी में रह जाते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे हमने खेत की अच्छी मिट्टी ले ली थी और मिट्टी में इसको अच्छे तरीके से हमने बो देना था 9 दिन के लिए। नवरात्रों में जो है मैया रानी इसमें विराजमान होती हैं। तो उसके बाद यहाँ पे अच्छे तरीके से जो हैं उनको बूथ देते हैं। और उनको बो देने के बाद उसमें डाल दिया गंगा जल। ये मैंने गंगा जल में ही भिगोया था। और गंगा जल अच्छे तरीके से इनको मिट्टी में दाब देना है नीचे को। और फिर उसके बाद इसमें पानी, अच्छे से पानी या गंगा जल जो भी आपके पास हो। मेरे पास गंगा जल था तो मैंने गंगा जल में ही इसको किया, मैं गंगा जल से ही करती हूँ। उसके बाद इसको ढक देते हैं 3 दिन के लिए। फिर मतलब 3 दिन तक इसको लाल चुनरी से ढक देना है। 3 दिन बाद इसको फिर चुनरी को उठा देना है। 3 दिन तक आप इसमें पानी भी डालेंगे तो चुनरी के ऊपर ऊपर से ही पानी डालना है। और यहाँ पे मैंने कलश के ऊपर बना दिया था स्वास्तिक, क्योंकि स्वास्तिक बनाना बहुत ज़रूरी है। और स्वास्तिक बनाने के बाद यहाँ पे मैंने भोग भी माता रानी का चढ़ा दिया था। माता रानी को तिलक सिंदूर लगाने के बाद यहाँ पे अखंड जोत जलाने की तैयारियां चल रही थी, क्योंकि 9 दिन तक मेरे घर में जलती है अखंड जोत। चाहे मैं 9 दिन का व्रत रखूं या पहला और लास्ट रखूं, लेकिन जोत मेरी अखंड ही जलती है पूरे नवरात्रों में। और यहाँ पे मैंने जला दी थी अखंड जोत, साथ में धूप दीप वगैरह जलाने के बाद, प्रसाद चढ़ाने के बाद मैंने की माता रानी की पूजा, आरती वगैरह गाई। और उसके बाद हम सब ने मिलके की आरती माता रानी की। और यहाँ पे तिलक लगाया मैंने, दीप
दीपक को, और उसके बाद हर एक को श्रीफल को भी तिलक लगाया। जिसमें मैंने हरियाली जमाई है उसमें भी तिलक लगाना होता है, मतलब हर चीज़ को तिलक वगैरह लगाने के बाद मैंने सबको, जितने भी बैठे थे सबको तिलक लगाया। यहाँ पे फूल चढ़ाए मैंने, नारियल में भी, कलश में भी, और हरियाली में भी, और दीपक में भी मैंने चढ़ा दिया था फूल। यहाँ पे भोग मैंने लगा दिया था, पान का जोड़ा और लौंग सुपारी सब कुछ, लड्डू और ये कलश। और ये रही मेरी प्यारी मैया रानी। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना हमारी पूजा कैसी लगी आपको, और मेरी माता रानी कैसी लग रही हैं। जय माता दी। माता बहुत सुंदर लग रही थी। उसके बाद यहाँ पे भोग मैंने लगा दिया था। ये भोग मैं 9 दिन तक माता रानी के पास रहता है, और 9 दिन बाद मैं उसको प्रसाद बना देती हूँ। यहाँ पे सूर्य देव को भी हमने पानी जल का ग्रहण दिया, और उसके बाद हमने सूर्य देवता को जल चढ़ाने के बाद, तुलसी माता को भी जल चढ़ाने के बाद हम लोग अंदर गए, और फिर उसके बाद यहाँ पे धूप दीप जलाया पहले हमने। फिर उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने पूजा वगैरह समाप्त की, और ये है मेरी दुर्गा माता। तो आप लोग बताना कैसा लगा आपको मेरा आज का व्लॉग, एंड आप सभी को नवरात्रियों की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।